ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे हादी के स्कूल जाना है, आज उसकी परफॉर्मेंस है। मेरी तबीयत खराब हो रही है। हेलो हेलो अम्मी, हेलो अम्मी, हेलो हेलो हेल... अम्मी को क्या हुआ? फोन उठाएं अरहम, अरहम फोन उठाएं प्लीज। अच्छा बच्चों, वहाँ जाके बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। आंटी आपको इंस्ट्रक्शंस देंगी। या ओ मेरा बच्चा कहाँ थे आप? ओके मैम, थैंक यू। चलो आ जाओ यार, जायमा जरा से जल्दी से क्विक रेडी कर दो। अच्छा, को आंटी की इंस्ट्रक्शन सुनना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसा आंटी आपको बताएंगे वैसा आपको। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज एक्सट्रीमली अपोलोजाइज, हम खुद इनको लेकर आ जाएंगे, आप ऑडिटोरियम में चले जाएं, ठीक है? ओके ठीक है, सबको आंटी की बात समझ में आ गई है। कैप से ही कर लो हादी, इसमें हेयर्स, ओहो हेयर सारे खराब हो गए आपके। अरहम इमरजेंसी हो गई, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ और स्कूल पहुंचने में थोड़ी देर हो जाएगी। ओके सुना है कितने मिस कॉल्स? फोन क्यों नहीं उठा रही? अब तक गाड़ी ड्राइव कर रही। Come on, Sanaya, pick up the call. Come on, यार। आपके पास फोन है? अब हाँ, क्या हुआ? बाबा से पूछे कि वो लोग कहाँ हैं। आरती की परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है। तुम परेशान हो, मैं भी कॉल करती हूँ। जी पापा की जान। बाबा कहाँ हैं आप और मम्मा? आरती और मैं आप लोगों का कब से वेट कर रहे हैं। मामा आप लोगों को लेने नहीं आई? नो। आप एक काम करो, 1 to 10 काउंट करो, आंखें बंद करो, बाबा आपके सामने हो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10
अम्मी आंखें खोले ना अम्मी। अम्मी क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हुआ है अम्मी को, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, तू सब्र करो। भाई अम्मी को क्या हो गया? अम्मी आंखें क्यों नहीं खोल रही, क्यों नहीं बात कर रही? मत रखो प्लीज, अम्मी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अम्मी, ठीक, सब्र करो। मुझे पता है भाई, मुझे पता है अम्मी ने भाभी और अनाया की बहुत टेंशन ली है। उनके घर छोड़ के जाने से बहुत परेशान हो गई थी, सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटी की वजह से बेटे का घर बर्बाद ना हो जाए। इतना मैंने कहा, इतना कहा कि मैं बात करती हूँ भाभी को, मैं समझाती हूँ, लेकिन एक सेकंड में मुझे बुराया करती है। नहीं, अम्मी का कोई कसूर नहीं है, मैंने अम्मी को मना किया था, ठीक है, प्लीज हिम्मत रखो। अच्छा मुझे ये बताया, आपने भाभी को बताया अम्मी की तबीयत के बारे में अभी? नहीं। क्यों? आप उन्हें फोन करें, मुझे यकीन है वो अम्मी के बारे में सुनते फौरन चले आएंगे। आप उन्हें फोन करें भाई, भाई करे ना प्लीज, फोन करें मेरे कहने पे। अल्लाह मेरी अम्मी को कुछ ना हो। Assalamu alaikum dear parents and good evening. As you people know that in 1965 Pakistan had a war with India, and after many sacrifice of our army we won the war. So now these beautiful little children over here will present a piece on that war. I would like you to appreciate these kids with your claps and give a big hand. Please, our little children, come here to perform your performance. Please, dear parents, we need your appreciation. हेलो, हाँ बोलो। कहाँ हैं आप? बुर्ज खलीफा के 70वें फ्लोर पे बैठा कॉफी पी रहा हूँ। क्या बात है, बोलो। क्या हो गया भाई? खाने में मिर्चें ज्यादा थी या किसी की बातों ने लगा दी? हानिया सीधी सीधी बात करो ना, क्या बात है? अम्मी ने कहा है कि आपको याद दिला दूं, शाम को खाला के कपड़े लेने जाना है सदर। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरीके से याद है, अब मजीद याद करा के खून मत जलाओ मेरा। ठीक है, मैं आपको फबिया से उसका नंबर लेके सेंड कर रही हूँ, बल्कि मैं उसे कहती हूँ आपको डायरेक्ट मैसेज कर दे। ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, सीधी शराफत से उसको खुद बोल दो। हम लोग ने फबिया आंटी से वादा किया था, फबिया आंटी हमारे फंक्शन में आएंगी तो फबिया आंटी को हम लोग आइसक्रीम खिलाएंगे। अच्छा, दादी अभी देर हो गई ना, अब दादी भी घर पे अकेली है, हम फिर कभी खा लेंगे। फबिया आंटी प्लीज ना। बेटा जिद नहीं करते, अभी देर हो गई है ना। बाबा आप ही कहना, ये आपकी तो बात मान लेंगी। अब ये तो एक बाप का इम्तिहान है, कहना तो पड़ेगा। प्लीज चलें आप, बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन अभी कैसे? आपकी मैंने इतना वेट किया है, 10 मिनट और सही बच्चों के लिए, प्लीज चले। ये मैं तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खाऊंगी, तो मैं चॉकलेट खाऊंगा, और आप दोनों? अरे वाह, बाबा की फेवरेट आइसक्रीम आपकी भी फेवरेट है। आज तो मम्मा की जगह सभी आंटी बाबा का साथ देंगी। भाई मैं अपना फोन शायद गाड़ी में भूल गई, अपना फोन देंगे, मैं अरहम को फोन कर दूं, परेशान हो रहे होंगे वो। जुनैद बेटा, पापा मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब आपको पापा कहीं नहीं जाने देंगे, ठीक है? क्या हुआ जुनैद? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कैसी है अम्मी? अभी कुछ नहीं कहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, दुआ करो। क्या हुआ दादी को पप्पू? मेरी जान कुछ नहीं हुआ, बस आप दुआ करो कि दादू ठीक हो जाए। जरा ये जान मेरा बच्चा।
ये हरगिज मत समझना कि मैं यहाँ पर सब कुछ भुला कर रिश्ते समेटने आई हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ इंसानियत के लिए आई हूँ। डॉक्टर, क्या हुआ अम्मी को? कैसी तबीयत है उनकी? उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, हमने काबू कर लिया है ब्लड प्रेशर ना। तो क्या कोई मेडिसिन लेती है बीपी की वो? दवा तो वो लेती हैं रोजाना, मेडिसिन तो आज भूल ना गई यार। देखें, इस एज में उनका आप लोग ख़ास ख्याल रखें और मेडिसिन उनको टाइम पे दिया करें, और स्ट्रेस से तो बिल्कुल ही उनको दूर रखें। कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम उनकी ऐसी हालत ना हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनको माइनर हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं कह सकती। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम उनकी ऐसी हालत ना हो और उनको मेडिसिन टाइम पे दीजिए। फिक्र मत कीजिए, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर। हम एक करते करते ना एक दिन जान चली जाएगी उनकी। थैंक यू। कैसी आइसक्रीम? हेलो, हाँ जुनेद, क्या हाल चाल? और हम मैं बात कर रही हूँ सनाया। सनाया, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम्हें स्कूल पहुंचना था इवेंट पे, तुम वहां पहुंची हुई हो। मैंने आपको इतनी कॉल्स की आज, हम वॉइस नोट भी भेजा था। मुझे तुम्हारा कोई व्हाट्सएप नहीं मिला। शायद इंटरनेट इशू की वजह से सेंड नहीं हुआ होगा। अम्मी को माइनर हार्ट अटैक हुआ है, हम मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या? हार्ट अटैक? कौन सा हॉस्पिटल? जीएम हॉस्पिटल। ठीक है, तुम वहीं रहो, परेशान मत होना, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके बाय। ओके। क्या हुआ? सनाया की अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है, बच्चों को छोड़ के मुझे जाना हॉस्पिटल। चले। शुरू करें खाना अम्मा? अम्मा, फबिहा ने जो कहानी सुनाई है ना, मुझे यकीन है उसमें जरा सा भी सच नहीं है। कौन सी कहानी? वो ही जो सुबह सुना रही थी आपको। भरोसा होने के बावजूद मेरी सगी माँ पैसे नहीं दे सकी तो एक गैर औरत ने इतनी बड़ी रकम दे दी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। और जो कल इन आंखों ने देखा है उसके बाद तो जरा सा भी नहीं। क्या देखा? रहने दे अम्मा, आपको मेरी बातों पे यकीन ही कहाँ आता है। अरे बात तो बताओ। अम्मा, फबिहा जिस आदमी के साथ कल वापस आई है ना घर, मुझे लगता है पैसे उसी ने दिए। लेकिन फबिहा तो हमजा के साथ आती जाती है ना। हमजा फबिहा को अपनी मोटर बाइक पर सिर्फ मोहल्ले की सड़कें दिखा सकता है, लेकिन जिस आदमी के साथ कल वो वापस घर आई थी ना, वो उसे पूरी दुनिया घुमा सकता है। और भाई, जब इंसान की हसरतें उसके सामने बाहें फैलाए खड़ी हो तो कोई उन्हें क्यों ना गले लगाए। फबिहा भी यही कर रही है, अपने बॉस के साथ घूम फिर रही है। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसमें इतनी कोई बुराई भी नहीं है। चलो, इसमें नमक तेज हो गया। अम्मा जरा आप चख के बताएं, आपने रोटी भी नहीं ली। मैंने खाना शुरू करें।
हेलो। हाँ हमजा, कहाँ हो फबिया? सुबह से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। वो हादी के स्कूल में फंक्शन था, बस वहीं गई हुई थी। बच्चों के स्कूल जाना उनके पेरेंट्स का काम होता है फबिया, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? इस काम के लिए गई हो वहां? बच्चे जिद कर रहे थे हमजा, तुम कब से ऐसे सोचने लग गए? अच्छा खैर, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। ऑटो में नहीं जाना, बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है? है जरूरी बात, मिलके करूंगा। और हाँ, 6:30 बजे रेडी रहना, मैं लेने आऊंगा तुम्हें। ओके। आपने तो डरा ही दिया था अम्मी। अब ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई अम्मी, हमने बिस्तर ही पकड़ लिया। क्या बहू मायके रुकने भी नहीं जा सकती? हजारों दफा जाओ, लेकिन सोम्या वापस आने के लिए। क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही, आपके पास ही हूँ और आप भी हमारे साथ ही हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहें। मैं चाहती हूँ कि उनके बीच में रिश्ते मजबूत हों। अब बेफिक्र हो जाए आंटी, हम सब खुश हैं, रिश्ते मजबूत हैं। बस आप ठीक हो जाए, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मेरी सेहत का राज बच्चों की खुशी में ही है अरहम। और परेशान होने से क्या होगा अम्मी? हाँ अम्मी, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। वैसे भी जब जिम्मेदारी हम बढ़ जाएं तो परेशानियां आसान हो जाती हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं एक मैं बेड कर दो, पीछे से ऊपर कर दो। अब बेहतर होगा कि तुम अपने घर की और अपनी परेशानी हमसे दूर रखो। आज जो अम्मी की ये हालत हुई है ना, इसकी और कोई वजह नहीं है, सिर्फ तुम हो। मैं नहीं चाहती कि अम्मी की हालत मजीद खराब हो, और यकीनन तुम भी नहीं चाहती होगी। खुद भी सुकून से रहो और हमें भी रहने दो। अम्मी, आपको दवाई दे दूं? अरहम कहाँ है? पता नहीं, कैंटीन गए होंगे या फिर घर? आई एम सॉरी भाई, मेरी वजह से इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, बेटी से दूर रहना पड़ा। आई एम सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी। पागल हुई हो कि किस्मत के लिखे को अपना कसूर क्यों बना रही हो? अच्छा बुरा वक्त हर इंसान की जिंदगी में आता है, मेरी जिंदगी में तुमने भी फेस किया है। वैसे भी मुश्किल वक्त में बहन भाई एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा?
आपका मुझे सपोर्ट करना, मेरा ख्याल रखना, मुझे लगता है भाभी को ये सब कुछ पसंद नहीं है। ऐसी बात नहीं है। सिर्फ सर हमसे चिढ़ हो गई है। तुम उसकी बीवी हो तो बस तुम्हारे साथ भी रवैया कुछ। क्या भाभी के साथ सिर्फ यही रिश्ता है मेरा? रिश्ता तो कोई ना भी हो, प्यार मोहब्बत से इंसान रिश्ता बना ही लेता है। तो फिर तुम्हारी भाभी है, उसे कुछ वक्त मोहब्बत के साथ बहुत अच्छी हो गई। अचार हमको फोन करें ना, पूछें कहाँ है वो। अच्छा चलो मैं फोन करता हूँ। नहीं उठा रहा। बताओ हमसे क्या बात है? वो जॉब कैसी जा रही है तुम्हारी? ठीक जा रही है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे लगता है फबिया तुम्हें अनम सर से पैसे नहीं लेने चाहिए। सनाया मैम ने तुमसे इस हवाले से बात की है? हाँ, उन्हें बुरा लगा है तुम्हारा अनम सर से फ्रैंक होना। फ्रैंक होना? क्या कहना चाह रहे हो तुम? तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत तुम समझ रहे हो हमजा। और तुमने कब देख लिया मुझे अरहम से फ्रैंक होते हुए? बच्चों के स्कूल जाना, अरहम सर से पैसे मांगना, ये सब फ्रैंकनेस नहीं है तो और क्या है? तुम मेरे किरदार पे शक कर रहे हो हमजा। शक नहीं कर रहा हूँ यार, ऐसा हरगिज नहीं है कि मैं तुम पर शक कर रहा हूँ। तुम्हारी बातों से पता चल रहा है कि सनाया मैम ने तुम्हें कुछ कहा है। उन्होंने मेरी शिकायत की है ना तुमसे? शिकायत नहीं की है उन्होंने। वो शिकायत ही तो लेकर आए हो तुम यहाँ। तुम्हें यकीन होता तो तुम ऐसे मुझसे सवाल ना कर रहे होते हमजा। जिसे यकीन होता है वो सवाल नहीं करता, जवाब देता। और अफसोस की बात तो ये है कि मुझे तुम्हें सफाइयां देनी पड़ रही हैं। जिस रिश्ते में भरोसा ना हो ना, वो रिश्ता निभाया नहीं घसीटा जाता। और जहाँ तक फ्रैंकनेस की बात है तो हाँ, मैं हूँ फ्रैंक उस घर के बच्चों से जिनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी रखती हूँ। मुझे पैसे नहीं मिलते इस चीज के। एहसान कर रही हूँ मैं उन लोगों पर। पकड़ो ये, जा रही हूँ मैं। फबिया नहीं, फबिया रुको, फबिया रुको यार, मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रही हो अकेले ऐसे? तो कैसे जाऊँ? हाँ, क्या फायदा इस कमजोर रिश्ते का जो किसी भी बातें सुनकर मेरे से आके सवाल जवाब करने लग जाते हो? जब तुम्हें भरोसा ही नहीं है मेरे पे, तो क्या फायदा इस चीज का? भरोसा है तुम पे, शक नहीं कर रहा हूँ तुम पे। फॉर गॉड्स सेक फबिया, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लाया था ताकि तुम्हें समझा सकूं कि वहां अपने काम से काम रखो, बस। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी बात इतनी बुरी लगेगी। मुझे क्या बुरा ना लगे? अच्छा ठीक है फबिया, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन तुम ऐसे नाराज मत हो यार। मैं नाराज होकर नहीं जा रही हूँ हमजा। तुमसे जुड़ी हुई अपनी टूटी उम्मीदें लेके जा रही हूँ। फबिया प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, और मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा ऐसे। मैं ही ड्रॉप करके आऊंगा तुम्हें। इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। या बस कर दो यार, छोड़ दो। कहाँ ना चलो। ठीक है जुनैद भाई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हम बिना बताए हॉस्पिटल से आ गए, मुझे भी नहीं साथ लेकर आए। अगर मैं वहां थोड़ी देर और रहता तो तुम्हारी भावज अपनी लिमिट भूल जाती, इसलिए अपनी इज्जत बचाकर वहां से निकला हूं। और रही बात तुम्हें साथ लाने की, तो मैंने सोचा शायद तुम आज अम्मी के साथ वक्त गुजार पाई। रुक जाती अगर आप नाराज होकर ना आते। जब लोगों को आपकी मौजूदगी खटकने लगे ना, तो बेहतर यही है आप अपनी जगह छोड़ दें। आप इस तरह कैसे सोच सकते हैं? प्लीज सनाया, और बहस नहीं करनी मुझे यार। दिल में मेरे हैं शिकवे बहुत, जो भी हुआ
कहा जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए वो क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, जिंदगी हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। कुछ तो कहीं पे रह गया, दिल ही तो था जो सब सह गया। था ख्वाहिशों का आशियां जो हसरतों में ही ढल गया। पलकों तले थे जो ख्वाब रखे, वो ख्वाब भी जाने कहाँ कब खो गया। आपने बुलाया अम्मी? हाँ बेटा, बैठो। क्या बात है, आज आपका बिठाने का अंदाज थोड़ा बदला हुआ। देखो फबिहा, मुझे फरीम की बातों पे यकीन नहीं है, इसलिए तुमसे जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हैं? कल तुम किसके साथ आई थी? वो अरहम छोड़ने आए थे मुझे, कौन अरहम? जिनके पास जॉब करती हूँ। हमजा को पता है इस बात का? उसे पता चलेगा तो क्या सोचेगा वो? मर्द को आजमाया नहीं जाता। माजी की गलतियों को भूल गई हो क्या? अम्मी, बस स्टॉप से सफर शुरू हुआ और घर तक खत्म हो गया, बस। अब क्यों इतना सोच रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर मैं बस से भी आती तब भी तो हमजा ने यही सोचना था ना। औरत मर्द को सोचने का मौका देती है, बात समझ रही है? और ये पैसे किसने दिए थे? वो आंटी के कहने पे दिए। और मैं सच कह रही हूँ आपसे, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। आइंदा तुम अरहम के साथ नहीं आओगी, ये आखिरी बार थी, बस बता दिया मैंने तुमको, याद रखना इस बात को। आप फिक्र मत करें, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। ठीक है, जाओ आराम करो। आदि, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं पे अच्छा लग रहा है। आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आदि, कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। आप मेरे स्कूल फंक्शन में क्यों नहीं आई? सारे बच्चों के पेरेंट्स आए थे सिवाय मेरे। आई एम सॉरी बेटा। आप सच्ची तो फबिया आंटी हैं। उन्हें हमारी खुशी का इतनी फिक्र है, आपको जरा सी भी नहीं। मैंने इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, हमने मिस कर दिया। मैं आपसे नाराज हूँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। सॉरी मेरी जान, मामा को हॉस्पिटल जाना पड़ा। नानू की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए। क्या क्या हुआ नानू को? नानू को हार्ट में पेन हुई है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लग रहा है कि नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई। तो ठीक है, बताओ फिर क्या पनिश मिलेगी मामा को? आज हमारे साथ सोएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदि। परफेक्ट, बिल्कुल सोएंगे। और आपको आप मुझे स्टोरी सुनाएंगी फबिया आंटी वाली। लेकिन वो तो मामा को नहीं आती।
स्पाइडरमैन वाली। नहीं नहीं नहीं, कोई और सी सुना देगा, एल्सा वाली। नहीं। अच्छा मैं सब सुनाऊं, पहले मुझे ये बताओ कि आज मेरी बेटी की परफॉर्मेंस कैसी रही और फर्स्ट प्राइज मिला है। वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरा बच्चा। मजा आया? बहुत मजा आया। वेरी गुड। और तुमने क्या किया आज? मैंने फबिया, मैं सोच रही हूँ ये सारे जोड़े अनस्टिच्ड ही ले जाती हूँ। मस्कत में तो बहुत अच्छे टेलर्स होते होंगे, वहीं पे किसी से सिलवा लूंगी। और ये वाला जो जोड़ा है ना, ये मैं मामू जान की दावत पे पहन के जाऊंगी। वैसे क्या देख रही हो, शादी के बाद जाऊंगी तो मामू जान दावत पे नहीं बुलाएंगे क्या? क्या ज़रूरत थी अम्मी को ये बताने की कि मैं अरहम के साथ वापस आई थी? तो अम्मा ने तुमसे कौन से 1000 सवाल पूछ लिए हैं? बात सवालों की नहीं है आप ही। जिस तरह अपनी अम्मा को बताया होगा ना, मैं अच्छे से जानती हूँ उनके दिमाग में क्यों जहर घोल रही हैं। फबिया, जानती तो मैं भी बहुत कुछ हूँ। और क्या समझती हैं, बताएंगी आप? 16 साल की बच्ची नहीं हूँ कि मुझे समझ में ना आए और नजर ना आए कि क्या हो रहा है। जो नक्शा आप खींचना चाह रही हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खुदा का वास्ता है। फबिया, अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि किसी के मुंह से निकली गलत बात या उसकी कोई गलत राय आपको कितना तकलीफ पहुंचा सकती है? खैर छोड़ो, मैं तो इस सब से गुजर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब तुम्हारी बारी है। अम्मी क्या मेरी शराफत पर शक करती हैं? शराफत इंसान के किरदार की कभी हिफाजत नहीं कर सकती फबिया। मुझे ही देख लो, शरीफ तो मैं भी हूं, लेकिन बद किरदार बन के रह गई ना मैं। कौन फबिया, कॉल पिक करो यार। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे कॉल्स करना बंद कर दो। हेलो, मैं अरहम बात कर रहा हूँ। सॉरी, मुझे लगा हमजा कॉल कर रहा है। नहीं, आई एम सॉरी, मुझे इतनी लेट कॉल नहीं करनी चाहिए थी। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं कॉल। एक्चुअली मैंने अम्मी के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट की अपॉइंटमेंट ली है और मैं चाहता हूँ कि उन सेकंड ओपिनियन के लिए उनको दिखा दूँ। आई नो कि ये आप करती हैं काम, लेकिन फिर भी सेकंड ओपिनियन अच्छी चीज़ है। मैं सनाया को साथ ले जाता, लेकिन सनाया की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो वैसे भी आपने अम्मी के साथ रहना होता है, तो बेहतर होगा अगर आप साथ चलती तो। जी ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो फिर क्या आप कल जल्दी आ जाएंगी? मैं आ जाऊंगी। चलें ठीक है, मैं आपको पिक कर लूँगा फिर। नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, इट्स ओके, आपका घर हॉस्पिटल के रास्ते में है, मैं आ जाऊँगा। अरे आप तकल्लुफ़ मत कीजिएगा, मैं खुद डायरेक्ट हॉस्पिटल आ जाऊंगी। देखिए, अगर आप अपनी जॉब के लिए एक एक्स्ट्रा आवर निकाल सकती हैं तो मैं भी आपको पिक कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। आइंदा तुम अरहम के साथ नहीं आओगी, ये आखिरी बार थी, बस याद रखना इस बात को।
ये तुम कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? आज जल्दी जाना है। जिन औरतों को निकाह में लाना चाहो उनके बंदे वे मेहर उन्हें दे दो, और करारदाद के बाद अगर तुम्हारे आपस में कुछ रजामंदी हो जाए तो इसमें गुनाह नहीं। अच्छा अम्मी मैं चल रही हूँ। ये सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो तैयार होके? वो असल में सनाया मैम की सास की तबीयत खराब है ना, तो उनकी अपॉइंटमेंट है, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। हमजा आ गया है तुम्हें लेने? तुमसे पूछ रही हूँ, हमजा आया है लेने? नहीं अम्मी, वो सनाया मैम ने अपना ड्राइवर भेजा, उनके साथ जाऊंगी। हमजा को बता दिया है? जी जी अम्मी बता दिया है। अब मुझे जाना, लेट हो रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह की अमान। कमाल है, इंसान के पास पैसा हो तो आजादी भी खरीद सकता है। ऐसे ही देख लो, अम्मा तो कबूतर की तरह आंखें बंद करे बैठी है। क्या आज फिर से देर करवानी है इसमें। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ? जी मैं तो रोज ही आता हूँ फबिया को लेने। उसको बोले ना आंटी जरा जल्दी आ जाए, अभी देर बहुत हो गई है। फबिया जल्दी आ जाओ। हमजा, तुम्हें बैठने को कहती लेकिन कोई फायदा नहीं है ना, तुम्हें ऑफिस से लेट हो जाएगा। फबिया तो जा चुकी है, इसलिए इंतजार करना बेकार है। तुम भी जाओ। जा चुकी है? हाँ, उसे तो अपनी नई जॉब से पिक एंड ड्रॉप मिला हुआ है ना रम साहब की तरफ से, वो भी मुफ्त। मजे है भाई। क्या मतलब? मतलब ये कि इंसान को अपनी किस्मत बदलने के लिए ना कभी कभी अपना वक्त बदलना पड़ता है, और कभी तो मर्द भी। चुप रहो, क्या बकवास कर रही है? अम्मा मुझे तो लगता है बहुत जल्द ना आप दोनों को चुपकी लगने वाली है। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ